प्रिय सुलोचने, देखो ये संसार है, यहां मृत्यु अटल है। और फिर मेघनाथ ने किसी कायक की तरह मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, एक वीर की तरह किया। इसलिए रो रो कर अपना बुरा हाल मत करो, इससे मेघनाथ की आत्मा को अशांति मिलेगी, जानते हो। हे पुत्र बधू, क्या पगली हो और तुम धीरज नहीं मन में लाती हो। संसार में कौन और नहीं मरता जो ऐसे रुदन मचाती। बेटा रोना धोना बंद करो, ये तो वीरों का पराक्रम और शौर्य होता है। कभी वो शत्रु को समर में मार गिराते हैं, कभी स्वतः लड़ते लड़ते वीर गति को पाते हैं। इसमें क्या विशेष बात होगी। अरे बेटे का बदला और लेने को कल प्रात समर को जाऊंगा। अभी दशानन जिंदा है और उन दोनों तपसी बच्चों की गर्दनें काट ले। ये निश्चित समझ लो, इस लंका में कोई कष्ट तुम्हें नहीं होगा, वही सम्मान वही मान मिलेगा तुम्हें जो मिलता रहा। फिर राज्य जितना ये लंका का वो पुत्र बधू हो बे तेरा, पर पुत्र के साथ और सती मत हो, इतना ले मान कहा मेरा। इससे हमारी ख्याति को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जानती हो। अरे जग में प्रताप और छाया मेरा, बेटी क्यों उसे घटाती हो। कुछ दुख न तुम्हें होने दूंगा और धीरज क्यों नहीं। लाखों शीशों का और क्या करना, केवल पति शीश चाहती है। मैं नारी उचित गति पाऊंगी, पति का
सब साथ और चिता में ले आनंद सती हो जाऊं। ये व्यर्थ की बातें मत करो लंकेश के सामने। तुम जानते हो इसमें तुम्हारा भी तो दुर्भाग्य है, जो तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अब मैं वहां जाकर के उसका शीश लाऊं तब तुम सती हो जाओ। ये कौन सी मर्यादा है इसका पालन करना चाहते हो तुम? क्या रो रो करके और इस सुलोचने ये करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी और प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई। क्या सती, क्या है ये दुनिया के ये सब व्यर्थ की कोरी कल्पनाएं हैं। लाश के साथ और जीना मरना ये सब पोप ग्रंथ कहलाता है। जब तक जीवन है तब तक संबंध है, जीवन खत्म रिश्ते नाते सब खत्म। लाश के साथ और जीना मरना ये पोप ग्रंथ कहलाता है। मेरे ख्याल से दुनिया में देह का देह से दुनिया के लिए बस दिखावा है, ना चीटी है ना शेर है। इतना सब कुछ गर्दन उड़ा दूंगा व्यर्थ की बकवास की। इतना सब कुछ और समझाने पर नहीं समझ तेरी कुछ आया है। दुर्भाग्य तेरा क्या नहीं जो मेरे सुत को इसको समझाओ, दोबारा मत ऐसी बात